Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sahi Tutorial। आज हम डिस्कस करेंगे टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको हम एकम्प्लिश कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो, पॉलीमरेज एंजाइम हो, लाइगेजेज हो, वेक्टर हो एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तब क्या हो सकता है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसको हम एकम्प्लिश करते हैं। ठीक है, यही जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसी को क्या कहते हैं हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में क्या किया गया, 1963 में टू एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया। ठीक है, और ये देखा गया कि ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट क्या करते हैं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, ये कब देखा गया, 1963 में। ठीक है, तो ये जो टू एंजाइम्स हैं, ठीक है, इनमें से जो एक है उसको क्या किया, उसको डीएनए से उसमें मीथाइल ग्रुप को ऐड किया गया, जबकि जो सेकंड एंजाइम है उसने क्या किया, उसने डीएनए को कट किया। ठीक है, तो जिसने डीएनए को कट किया उस एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहा गया। ठीक है, उसको क्या कहा गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो क्या है, हिंद सेकंड। ठीक है, अब आप कहोगे कि हिंद सेकंड तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो वो जो हिंद सेकंड है, ठीक है, हिंद सेकंड क्या है कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया। ठीक है, उस बैक्टीरिया का जो जीनस और स्पीसीज नेम होते हैं, उनका जीनस का फर्स्ट लेटर और स्पीसीज के टू स्टार्टिंग के लेटर, और जो स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का, उससे इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग होती है। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये एक स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, और ये माना गया कि जो 6 बेस पेयर का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज करके उसमें क्या करता है, कट करता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, जिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है उसको कहते हैं हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एबव, ठीक है, मीन्स हम कहते हैं मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड। ठीक है, 230 स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का जो 230 स्टेन है उसमें से मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या किया गया है, अभी तक आइसोलेट किया गया है। ठीक है, जिनकी क्या होती है, डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी उनमें होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके पास डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस को रिकॉग्निशन करने की क्षमता होती है। क्लोनिंग वेक्टर, थोड़ा इनकी बात करते हैं हम। बेसिकली इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में ही बात करेंगे, और जो हमारी दूसरी वीडियोज है उसमें हमें क्लोनिंग वेक्टर एंड कम्पिटेंट होस्ट के जो डिस्कशन है वो उसमें मिलेगा, पूरा एक्सप्लेन मिलेगा। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है ये एक बैक्टीरियल डीएनए है।
ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें जो इसका अपना डीएनए होता है जिसको हम बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको कहते हैं हम प्लाज्मिड, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। इसी प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं, वेक्टर के रूप में यूज करते हैं और इसी को कहते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप की कॉपी, जैसे इसके पास सर्कुलर डीएनए है इसी टाइप की कॉपी को फॉर्म करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है जिसको कहते हैं हम प्लाज्मिड। यू आर स्टडी इन और जो पहले की प्रीवियस क्लासेज हैं उसमें हमने स्टडी की होगी बैक्टीरियल सेल के बारे में, ठीक है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, जिसके पास क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है, इसी को हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। एंड कंपिटेंट होस्ट, ठीक है, होस्ट बॉडी जब रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, देखिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है ये, ठीक है, ये वेक्टर प्लाज्मिड है और ये एक फॉरेन यानी कि डिजायर्ड जीन है जिसको हम रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम होस्ट बॉडी में किस तरह से कंपिटेट करते हैं उसको कहते हैं हम कंपिटेंट होस्ट, ठीक है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मीन्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसको बैक्टीरियल सेल में या होस्ट सेल के इनसाइड कंपीट करने में, इंसर्ट करने में के लिए कुछ माध्यम, कुछ और टूल की सेंसिटिव होती है, ठीक है, उसकी भी हम डिस्कशन आगे करेंगे, जैसे जीन गन, बायोलिस्टिक गन, माइक्रो इंजेक्शन, उनकी हेल्प से, ठीक है, हम होस्ट बॉडी के इनसाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंपीट करते हैं, इसी को कहते हैं कंपिटेंट होस्ट। तो इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कशन करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ने क्या किया है, 6 बेस पेयर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये माना गया उस समय कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो 6 बेस पेयर, ठीक है, 6 बेस पेयर को क्या करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ये 6 बेस पेयर हैं, ठीक है। और इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हम यहाँ पर बात करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किस सीक्वेंस के बीच में किस बेस पेयर को कट करता है, ठीक है। यहाँ पर जी और ए के बीच और ए और जी के बीच कट किया है, ठीक है, तो मीन्स ये एक एंजाइम है ई को आर फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में क्या होता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ठीक है, जैसे कि ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई नाम सुना है अपने बैक्टीरिया का, तो उसमें से ई को आर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया, ठीक है। इस ये जो क्या है, ई को आर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट लेटर है ई वो क्या है, जीनस है, वो क्या करता है, फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, किसका, इस्चेरिचिया कोलाई, इस्चेरिचिया का ई, कोलाई, कोलाई के 2 लेटर मीन्स स्पीसीज के 2 स्टार्टिंग लेटर, सेकंड 2 लेटर इंडिकेट स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वेर आइसोलेटेड। तो ई कोलाई बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया, ई ये आ गया, इस्चेरिचिया का ई आ गया, जीनस, स्पीसीज के 2 लेटर जो कि स्मॉल लेटर में होते हैं स्पीसीज, एंड आर क्या हो गया, आर एक स्ट्रेन हो गया, एंड फर्स्ट रोमन नंबर, रोमन नंबर का क्या है, ये फर्स्ट है, जो क्या करता है, द ऑर्डर इन विच एंजाइम वेर आइसोलेटेड, ये एक ऑर्डर है जब एंजाइम क्या किया गया, आइसोलेट कर दिया फ्रॉम द स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्टेन में से जब फर्स्ट टाइम इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया तो इसलिए इस एंजाइम का नाम पड़ा ई को आर फर्स्ट। क्लियर है। अब ये बात आती है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, वो एक लार्ज क्लास के एंजाइम के साथ बिलोंग करते हैं जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियेजेज, ठीक है। तो न्यूक्लियेजेज के जो एक लार्ज क्लास का एंजाइम है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं, जिसमें 2 काइंड के एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेज एंड एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम्स। तो एक्सोन्यूक्लियेजेज एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेज एंजाइम रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स,
फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के एंड पर से क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रिमूव करते हैं, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पॉलीएंडेमिक डीएनए सीक्वेंस से कट लगाता है। ओके, स्पेसिफिक पॉलीएंडेमिक सीक्वेंस, यू नो पॉलीएंडेमिक सीक्वेंस का मीन्स ये है कि जैसे 6 बेस हैं, ठीक है, 6 बेस में एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंड बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बेस पेयर है। तो बेस पेयर कैसे होंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड उनकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, सेम होगी। उसको कहते हैं हम पॉलीएंडोमिक सीक्वेंस। ठीक है, जैसे मैडम, MADAM। ठीक है, हम इसको फॉरवर्ड भी MADAM पढ़ते हैं और बैकवर्ड भी MADAM, मैडम। जैसे मलयालम है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ऐसे ही क्या है कि नाइट्रोजन जो बेस हैं, डीएनए के जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो एक ऐसे सीक्वेंस में होते हैं जिनको हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम रीडिंग करते हैं। उसको कहते हैं हम पॉलीएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ठीक है, इसी सीक्वेंस को कौन करता है, EcoRI फर्स्ट एंड अदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो EcoR फर्स्ट है ये कॉमन यूजफुल बायोटेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका यूज मोस्टली किया जाता है। इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसका रिकॉग्निशन साइट क्या है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR फर्स्ट दिख रहा है पर। ये EcoR फर्स्ट क्या करता है, इस सीक्वेंस को GAATTC, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट GAATTC एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट GAATTC। ठीक है, ये जो सेम सीक्वेंस है यहां भी वही सेम सीक्वेंस होगा। ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर प्लाज्मिड का जो वेक्टर है वो वाला डीएनए। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR फर्स्ट है वो इस पर्टिकुलर इस GAATTC एंड GAATTC, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सेम रीडिंग, इसको पॉलीएंडेमिक सीक्वेंस है। इस पर्टिकुलर पॉलीएंडेमिक सीक्वेंस को EcoR फर्स्ट क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंड कट करता है। ठीक है, यहां पर लिखा भी है द एंजाइम, कौन सा एंजाइम, EcoR फर्स्ट कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। EcoR फर्स्ट कट द डीएनए बिटवीन बेसेस G एंड A, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी क्या पूछा जाता है कि जो EcoR फर्स्ट है वो इस सीक्वेंस में किन बेस पेयर के बीच में कट लगाता है, कहां पर लगाता है, G और A के बीच में। ओनली व्हेन द सीक्वेंस, जब क्या होगा, सीक्वेंस GAATTC होगा, इज प्रेजेंट इन द डीएनए। ठीक है, तो डीएनए में ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तो ये EcoR फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर क्या लगाएगा, कट। देखिए यहाँ पर लगा रखा है G और A के बीच में कट, यहाँ G और A यानी कि A और G के बीच कट, यहाँ भी फॉरेन डीएनए में G और A के बीच कट, और यहाँ भी G और A के बीच में कट। ये साइन यहाँ पर हो गया है, ये यहाँ पर। ठीक है, ये कट लगाने पर हम यहाँ पर देख रहे हैं EcoR फर्स्ट ने क्या कर दिया, अपना एक्शन का ले लिया और कट कर दिए है सेगमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एंड क्या होगा, स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, ये स्टिकी एंड हो गया, G से कट गया, G इधर हो गया, AATTC। ठीक है, और सेम एज जो सेकंड फॉरेन डीएनए का स्टिकी एंड है AATTC। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड, इस स्टिकी एंड से मीन्स वेक्टर का डीएनए फॉरेन के डीएनए के स्टिकी एंड्स के साथ लाइगेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड। ठीक है, स्टिकी एंड किसकी हेल्प से जुड़ेंगे, लाइगेज एंजाइम।
ठीक है। लाइगेज एंजाइम की एंड्स की हेल्प से ये जो स्टिकी एंड है फॉरेन डीएनए का एंड वेक्टर डीएनए का, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेप है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन के स्टेप हैं ये, किसके द्वारा हो रहा है, बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ई को आर फर्स्ट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है कि जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, GAATTC 5 to 3 डायरेक्शन एंड 3 to 5 डायरेक्शन CTTAG। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन डीएनए है ये वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर दिखा रखा है, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसने कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। ये फॉरेन डीएनए यहाँ कट लग गया, वेक्टर डीएनए ये कट लग गया, ठीक है। ये कट लगने पर क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर इसका कलर से अलग टाइप का है, इसका ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर का जो फॉरेन डीएनए है ये बाइंड हो गया है कहाँ पर, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड में। देखिए कौन ऐड कर रहा है, कौन जोड़ रहा है, लाइगेज। लाइगेज इज जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, ठीक है। इस फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ने का काम कर रहा है लाइगेज एंजाइम। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि होस्ट सेल है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेट कर दिया, इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये स्टेप याद रखो, ये आगे बायोटेक्नोलॉजी में काम आएंगे। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, रिकॉम्बाइन, क्योंकि रिकम्बाइन का मीन्स अगेन कंबाइन हो गया, ये काट लगने के बाद इसमें फॉरेन डीएनए यानी कि जो डिजायर डीएनए है वो क्या हो गया, जुड़ गया। उसको हमने क्या कर लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के इनसाइड ट्रांसफॉर्मेंट कर दिया, जिसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर क्या किया, इस बैक्टीरियल सेल ने डिवाइड किया, सेल डिवाइड हुए और 2 सेल बन गए। 2 सेल में रिकॉम्बाइन यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारे डिजायर डीएनए है वो इन सेल में, इन सेल के इनसाइड डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल हो गया, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक टूल हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लोनिंग वेक्टर एंड कंपिटेंट होस्ट, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।